Hello everyone, welcome to Genius Classes. Let's start with a new topic today, that is matrices. अब matrices होती क्या है, मैट्रिक्स क्या है, पहले ये देख लेते हैं. matrices बच्चों बस एक प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का. सिंगुलर में आप मैट्रिक्स बोलेंगे, प्लूरल है बस matrices. अब मैट्रिक्स होती क्या है? आपके पास कोई भी डेटा गिवन है, कुछ भी, मान लीजिए कुछ फ्रूट्स, एप्पल्स और कोई डिजिट्स, नंबर्स. कुछ आपके पास एप्पल्स, यहाँ पे फ्रूट्स लिख रहे हैं, और टू बी प्रिसाइज फ्रूट्स. आपके पास कुछ फ्रूट्स के नेम्स हैं, कुछ नंबर्स हैं. अब मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड वे में रिप्रेजेंट करे. जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फ्रूट्स है, कुछ नंबर्स है. फ्रूट्स, लेट्स से यू हैव एप्पल, मैंगो, ऑरेंज. 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं आपके पास. नंबर्स, कुछ आपके पास डिजिट्स हैं, 2, 3, 4 ये है. अब अगर कोई कहे आपको इसी डेटा को आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट में और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. अगर ऊपर फ्रूट्स है तो उसके नीचे ये रहे आपके फ्रूट्स के नेम्स लिखे हैं, नंबर्स है तो नंबर्स लिखे हैं. तो एक ये रेक्टेंगुलर एरे बना लेते हैं हम, सिंपल. तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. रेक्टेंगुलर एरे है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, हाँ ऑर्डर की बात अभी करते हैं, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. नंबर भी आ सकता है इसमें, फंक्शन भी आ सकता है. कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, नंबर ले लिए यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर्स आ गए. फंक्शन की भी होती है. मान लीजिए इसके नीचे फंक्शन है कोई भी, cos x, sin x, कोई भी फंक्शन 1/x, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन. तो बस रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड वे में, कि एक ऑर्डर्ड वे बना दिया हमने, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही हमेशा क्लोज रहेगी, रेक्टेंगुलर एरे बन गई है. इस तरह से रिप्रेजेंट करने को हम कह रहे हैं दिस इज आवर मैट्रिक्स. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर क्या है किसी भी मैट्रिक्स का? ऑर्डर कैसे देखते हैं? मान लीजिए हमारे पास यही मैट्रिक्स है, हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है. देखिए उसमें रोज कितनी है. अब रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल साइड्स, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, जो भी हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्हें हम बोलते हैं रोज. तो हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट होती है? रोज. कॉलम, जो भी आपके पास ये वर्टिकल वैल्यूज है, वर्टिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत से बच्चे कॉलम और रोज में कंफ्यूज रहते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखें. रोज आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एप्पल और ये एक रो है, मैंगो 3, दिस इज योर सेकेंड रो, एंड ऑरेंज एंड 4, दिस इज योर थर्ड रो. कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स वाला ये एक कॉलम है आपका वर्टिकल, नंबर्स वाला ये आपका सेकेंड कॉलम है. अब एक चीज और मैट्रिक्स में, ये जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, लाइक फ्रूट्स के अंदर हमने लिखा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, 3 टाइप के फ्रूट्स थे. नंबर्स में 2, 3, 4 3 टाइप के नंबर्स थे. तो इनको सेपरेटली हम क्या बोलते हैं? लाइक एप्पल सिंपल, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो जो भी सिंगल वैल्यूज है मैट्रिक्स के अंदर, इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स. हाँ जी. तो ऑर्डर क्या था? हम देख रहे हैं कितनी रोज है, हमें पता है हॉरिजॉन्टली रोज है. तो इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी रोज है? 1, 2, 3 रोज है हमारे पास. लिख लीजिए अपने पास, 3 रोज है इसमें. कॉलम्स कितने हैं इस वाली मैट्रिक्स में? 1 फर्स्ट कॉलम फ्रूट्स का है, सेकेंड नंबर्स का है. 2 कॉलम्स है हमारे पास. अब 3 रोज 2 कॉलम्स देख लिया. अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जितनी रोज हैं, ऑर्डर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स का सबस्क्रिप्ट में. मैट्रिक्स डिफाइन करी, मैट्रिक्स बनाई हुई है, उसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे ऑर्डर. जितनी रोज हैं पहले वो नंबर ऑफ रोज 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, 3 क्रॉस 2.
तो ये आपका ऑर्डर हो गया है इस मैट्रिक्स का 3x2। सिमिलरली अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए आप एक अल्फाबेट लिख सकते हैं और वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है बी से, बी इक्वल टू होल ऑफ दिस ब्रैकेट। इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल ए से, कैपिटल ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कैपिटल बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये हमारी बी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो क्या होगा वो, नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है यहाँ पर, 1 2, 2 रोज है हमारे पास, लिख दीजिए पहले 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास, तो 2 क्रॉस 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स अगर आप जनरल देखें, अब हमने क्या लिखा, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिख रहे थे, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो एनी मैट्रिक्स विद m columns and n rows, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं हम ऑर्डर मैट्रिक्स का। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें m कॉलम्स हैं और n रोज हैं, इज ऑफ द ऑर्डर, क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, पहले रोज लिखेंगे फिर कॉलम्स, n क्रॉस m। इसे आप दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, एनी मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स, सपोज वी हैव m रोज एंड n कॉलम्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इज ऑफ द ऑर्डर, पहले रो फिर कॉलम, m क्रॉस n। तो कितने भी रोज और कॉलम्स आप बस वो देख लीजिए, और रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लिया हमने। अब अगर कोई शॉर्ट फॉर्म दिख रही है कि शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा ये जो सब वैल्यूज है मैट्रिक्स की, एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल a सबस्क्रिप्ट में i j, ये हमारी एंट्री है मैट्रिक्स की, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी। तो i हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज को, और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो ये ध्यान रखना है, I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट कॉलम, A I J, A हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, I J, अब मान लीजिए I की वैल्यू क्या है, पहले 1, J भी 1 है, A 1 1, तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स हमसे जो ये वैल्यू पूछी गई, ये कौन सी एंट्री है, मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री, फर्स्ट रो ये भी पूरी, दिस इज आवर फर्स्ट रो, देन फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A11 हमारा यहाँ पे क्या है, एप्पल, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री। तो सिंपली हम ऐसे पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A11 के बाद क्या है, A12 फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, 2 हो गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A21 देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। इतना ही है हमारी इस मैट्रिक्स में। अब एक चीज़ और, अब I और J की कुछ रेंज भी होगी। I हमारी रोज है, तो वो किससे किसके बीच में होंगी, 1 फर्स्ट रो 1 से ही शुरू हो सकता है। टोटल रोज कितनी है हमारे पास, मान लीजिए हम ये वाला देख रहे हैं, m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज है तो I m या m से कम इतना ही रहेगा। J हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n तक कॉलम्स, n कॉलम्स है हमारे पास, तो 1 से n तक हमारे कॉलम्स रहेंगे। अब इस B मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स B इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A I J, लिख दीजिए A I J। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, B मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3, तो इन एलिमेंट की यहाँ पर लिख दीजिए सबस्क्रिप्ट में 2 क्रॉस 3। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स B कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, A I J एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, देन उनका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। सो दैट इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की।